यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? बहुत अच्छा। देखिए, पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ग्राफ बताया था, कन्वर्जन, कि कैसे आप पीवी ग्राफ को टीपी में बदल रहे थे। उसमें हमने बताया था मैथमेटिकल। आज आपको मैथमेटिकल भी और साथ में लॉजिकल भी दोनों बताएंगे, ठीक है? यानी एक तो था बिल्कुल वो डिफरेंशिएट करके डी बाई डी पी टाइप में। तो जैसे आप देखिए, हम दोनों को समझा दे रहे हैं, ठीक है? क्या देखो, जैसे ये था, यहाँ पर ये ग्राफ था, इसको ये P और ये V ग्राफ आपने प्लॉट किया था ऐसे। तो इसमें कुछ इस तरह का ग्राफ था, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। इसको आपको कन्वर्ट करना था करस्पॉन्डिंग, इसी के आपको कन्वर्ट करना था करस्पॉन्डिंग T और P ग्राफ में। आपको ये इसी को आपको चेंज करना था, ठीक है? तो अब देखिए, एक तो ये कि अगर आप ज़रा ध्यान देखेंगे तो इफ़ यू ड्रा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर आप ड्रा करें तो स्वाभाविक सी बात है, ये हाई टेम्परेचर पर है और ये वाला लो टेम्परेचर पर है, क्योंकि जितना ओरिजिन से दूर जाएंगे उतना बढ़ेगा टेम्परेचर। कुछ समझ रहे हैं क्या? ए से बी जब आप मूव कर रहे हैं तो हो क्या रहा है? देखिए, ए से बी मूव कर रहे हैं तो देखिए, ये है P1 और यहाँ पर है P2, यानी P1 से P2 मूव किए, यानी P बढ़ा। और भी देखिए, यहाँ V1 है और देख रहे हैं ये है V2, तो V बढ़ा T बढ़ रहा है, यानी सब बढ़ रहा है। तो अब देखिए, इंटरेस्टिंग है, इसको हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में मैथमेटिकली कि आप ये था, उसमें बहुत इमीडिएट था, बहुत फास्ट काम था। क्या भाई, आपने इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा P0, और जो कि P0 हर हाल में किसी भी A B के बीच में P से कम है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फार्मूले में y आपने लेते हैं P, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये m और ये x पर है v प्लस c है P0 जो कि कांस्टेंट इंटरसेप्ट। तो हमको TOP में ग्राफ खींचना था, तो dt बाई डी चाहिए था, तो v को हटाना है, यानी p इक्वल्स टू m और v के लिए क्या लिख देते थे फिर nRT बाई p प्लस ये P0। ये बता चुके पिछले क्लास में, हम जस्ट रिकैप दे रहे हैं, उसको हम सीधे बस रिवाइज करा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दें p से, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू mnRT प्लस P0p। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया p स्क्वायर माइनस P0p इक्वल्स टू mnRT। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो d, ये आप जानते हैं d ऑफ y पावर n इज n y n माइनस 1 dy, ये फार्मूला ये। तो इसको करेंगे तो 2, अरे भाई n यहाँ पर 2 हो गया, 2p और 2 माइनस 1, तो यानी क्या हो गया? ये हो गया 2p dp, और P0 कांस्टेंट है जो कितना हो गया P0 dp, और mnr कांस्टेंट है, तो k और t का डिफरेंस k dt, ठीक है? यानी ये क्या हो गया? यानी 2p माइनस P0 और ये dp, दिस इज इक्वल टू k dt। तो स्वभावतः बात है dt बाई dp हम ले लेंगे, dt बाई dp, तो ये क्या हो जाएगा 2p माइनस P0 बाई k। याद कीजिए, पिछले वीडियो में आपको ये आपको आया होगा। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको यहाँ पर और t और p में आपको ग्राफ खींचना है, बिल्कुल साफ आपको दिखाई पड़ रहा है क्या कि चूंकि p की वैल्यू इस a और b में p की वैल्यू P0 से ज़्यादा है, यानी हर हाल में हमेशा ये आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो जैसे जैसे p बढ़ेगा वैसे वैसे ये स्लोप और ये बढ़ जा रहा है। अब सुनिए, अब इसमें इसको हम करेंगे, कोरिलेट करेंगे, तो आप जानते हैं अगर हम यहाँ पर ओरिजिन से हम ऐसे ही 2 लाइन ड्रा कर दें, तो याद कीजिए क्या था ये, तो इट वाज हियर t इक्वल्स टू, देखेंगे PV बाई NR प्लस 0, ये फार्मूला देखिए, देख गया ये? अरे भाई वही है nRT इक्वल्स टू PV, वही फार्मूला। तो क्या करेंगे, तो y इक्वल्स टू, ये हो गया x m प्लस c, तो ओरिजिन यानी इंटरसेप्ट 0, ओरिजिन से कोई लाइन पास करेगा तो उसमें v कांस्टेंट होगा, और स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू v, यानी ये वाला हाई वॉल्यूम पर है, ये वाला लो वॉल्यूम पर है। अब आप खुद देखिए, तो इस बताया मैंने क्या
कि ए से बी जब यहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो देखो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपको इधर से उधर चलना पड़ेगा। ठीक, दूसरी चीज़, अब जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया आपने ए और ये कहीं पॉइंट ले लें बी, तो ये कुछ इस तरह से अगर प्लाट करेंगे तो देख रहे हैं स्लोप पॉजिटिव है। अरे भाई इसी को आप और थोड़ा सा स्लोप आपको दिखाई पड़े, अगर आप दिखाना चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से लाइन ले लीजिए, ऐसे, तो ऐसे देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं ये ए और ये बी। अब ध्यान देखिए, ए वाला देखिए ये यहाँ पर लो वॉल्यूम और ये हाई वॉल्यूम, यानी ए वाला देख रहे हैं, ए वाला V1 लो वॉल्यूम है, बी हाई वॉल्यूम है। ये दूसरा ए से बी जा रहे हैं तो टी बढ़ रहा है, ए से बी जा रहे हैं तो पी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। लेकिन क्या बताया मैंने कि जैसे जैसे पी बढ़ेगा वैसे उसे न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, उससे स्लोप बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं ये स्लोप कम, ये स्लोप ज़्यादा, ये बढ़ गया। एक ये हो गया मैथमेटिकली। इसी को देखिए लॉजिकली हम कैसे समझेंगे, इसी को लॉजिकली देखिए हम कैसे समझेंगे। ये देखिए ये भी तरीका है, लेकिन इसी को हम लॉजिकली भी जा सकते हैं, वो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। भाई मान लो नहीं पता है उतना मैथ, तब क्या करेंगे उसके लिए? तो हमको वी पर ख्याल रखना है। देखो वी हो जाएगा NRT/P। अब प्रोसेस है ए से बी हम मूव कर रहे हैं, तो देखिए ए से बी मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है और पी बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, सीधी सी बात है कि और एनआर कांस्टेंट है, तो ये T/P, टी भी बढ़े, पी बढ़े और भी बढ़े। ये तभी पॉसिबल है जबकि न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़े और डिनोमिनेटर कम बढ़े। समझ रहे हैं? यानी हम मोर इंक्रीज, अरे भाई तभी ना पॉजिटिव आएगा। भाई ये सपोज करो 10/2 है, ये इक्वल टू 5 है। ठीक, अब हम 2 को कर दें 4 और 10 को कर दें 40, तो 4 देखो 4 भी बढ़ गया, ये बढ़ गया, लेकिन ये 4 गुना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा, तो अब ये 10 हो गया। तो आखिर 5 से 10 हो गया ना, मतलब ये भी बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ रहे हैं। तो नीचे वाला कम बढ़े, ऊपर वाला ज़्यादा। देखो ये 2 गुना, ये 4 गुना, सिंपल मैथ है ये, राइट। तो यानी टी अधिक बढ़े, इसी सारा काम क्लियर हो गया। क्या कि वॉल्यूम बढ़ना आपको बात है, यानी आपको ये जो लो वॉल्यूम आइसोकोर से जाने पर है। दूसरे टी अधिक बढ़े, पी कम बढ़े, स्वाभाविक सी बात है, टी ज़्यादा बढ़े, पी कम बढ़े, यानी ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा इधर कम बढ़ेगा, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। देखा आपने कितना आसान हो गया, सो इजी। यानी सिंपल इससे हेल्प निकाले अपने, राइट। अब हम इसी को देखिए आपको दिखा रहे हैं, जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, उसके लिए अब हम दिखा रहे हैं। उसमें हमने आपको क्या क्वेश्चन दिया था कि इसी वाले में यही पीवी ग्राफ में हमने क्या पूछा था कि दैट पीवी ग्राफ व्हिच इज ऑन द राइट साइड, B2C वाला जो क्वेश्चन दिया था, मतलब ये था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये था, देखो ये है P और ये है V और ये ग्राफ है ऐसे। चलो तो इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब यहाँ पर ये ठीक है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि अगर जो आइसोथर्म है, देखना ध्यान देखना, अगर ये आइसोथर्म कुछ इस तरह से अगर ये जा रहा है, कुछ इस तरह जा रहा है, देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको दिखा रहा हूँ। समझ रहे हैं? ये T1 है, ये T2 है, तो जैसे दूर जाएंगे ओरिजिन से तो आइसोथर्म की वैल्यू बढ़ता है। ये मान लो T1 है, T2 है, मान लो T3 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो T2 इज मोर देन T1, T1 इज मोर देन T3। देख लीजिए मतलब क्या हो गया कि A से B जाने में देखिए ये लाइन सेम, यानी कि A और B सेम टेम्परेचर पर है, और जितना तो बीच में कहीं ये अधिकतम दूर, देखिए ये कम दूर बढ़ा, ये अधिक बढ़ा, अधिक बढ़ गया, तो यानी इस पर सेम टेम्परेचर है और A और B पर सेम टेम्परेचर है और बीच में टेम्परेचर अधिक हो रहा है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहने के बीच में कहने के आएगा। एक ये हो गया। दूसरा इसी में ये भी पॉसिबिलिटी था, इसी में ये भी पॉसिबिलिटी था कि अगर ये, यानी एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये कि अगर वो ये जो लाइन है, ये लाइन, तो ये लाइन जैसे ये यहाँ पर B और ये, अगर ये हमने बताया कि मान लो ये स्लोप काफ़ी कम था, तो हो सकता है कि आइसोथर्म कुछ ऐसे निकल जाइए, कुछ ऐसे निकल जाए, तो भी आप देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी अगर इस तरह का कुछ होगा, ये स्लोप कम होगा, तो हाईएस्ट टेम्परेचर फिर आपको फिर यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ये आइसोथर्म है, ये
और इसी में क्या करें, अगर ये स्लोप सपोज करो ये स्लोप यही बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे है यानी ए और बी, तो ये भी पॉसिबल है कि जो आइसोथर्म है वो कुछ इस तरह से जाए, आइसोथर्म कुछ इस तरह से जाए। कुछ समझ आ रहा है? ये मतलब क्या हो गया कि जैसे आप ए से बी आ रहे हैं तो टेम्परेचर घटता ही जा रहा है समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम टेम्परेचर ए पे मिलेगा। क्लियर हो गया? तो फिर देखिए इसमें क्या मतलब हुआ कि अगर हम कुछ ऐसा ग्राफ बनाएं, कुछ ये जो ऑलमोस्ट बिल्कुल एकदम ये यानी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री अगर है तब तो भैया ये जो आइसोथर्म होगा वो बिल्कुल इस तरह से गुजरेगा। तो जितना टी यहाँ ए पर उतना ही टी यहाँ पर बी पर, बीच में टी ज़्यादा होगा, ए भी ज़्यादा होगा। और वही अगर हम कुछ इस तरह से हम ये ले लें तो और ज़्यादा होगा, और कहीं स्लोप हम ऐसे ले लें, कहीं ऐसे इस तरह से ले लें अगर हम ये ए और बी, तो फिर यही पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा समझ गए? ये इतनी जानकारी लेने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहे हैं दो तरीके से, मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे लॉजिकली भी। तो जैसे ये क्या था, जैसे चलो हमने इसी को ये यहाँ पर ले लिया, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसको अपने एक्स्ट्रापोलेट किया अपने करिए, तो देखो ये यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर चलो लेट दिस बी पी नॉट, ये इंटरसेप्ट है पी नॉट, राइट। अब वही एक पहले देखते हैं मैथमेटिकली, और आपको करना क्या है, आपको इसको बदलना है करस्पॉन्डिंग टीपी ग्राफ में बदलना है आपको इसको, राइट। तो अब यहाँ भी देखिए हमने बताया था आपको कि लॉजिक यहाँ पर दो तरीके से चल सकता होगा। क्या कि देखो ये तो आपने अभी हमने बता दिया कि जैसे इसमें हम अगर यानी एक तो हमने बता दिया आपको लॉजिक से, देखो बताते हैं लॉजिक से कैसे। वही टी और पी प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले आप दो लाइन खींच लीजिए, पहले ऐसे दो लाइन पहले आप खींच लीजिए, पहले आप दो लाइन रुकिए थोड़ा सा, इसको ये दो लाइन आपने खींच लिया। ये स्वभाव तो ये हाई वॉल्यूम पर है और ये लो वॉल्यूम पर है। क्यों? हम बता चुके पिछले में कि अरे भाई T इक्वल्स टू पी वी बाई एन आर प्लस 0, ये y इक्वल्स टू एक्स एम प्लस 0, तो जितना ज़्यादा भी उतना अधिक स्लोप, तो हाई वॉल्यूम, ये लो वॉल्यूम ठीक है। अब क्या करें, ए और बी सपोज करो ये ऐसा था, सपोज करो कि ये दोनों सेम टी पर थे, तो इसका मतलब है कि ये लाइन को अगर हम खींच लें तो ये पॉइंट ये दोनों ही सेम टेम्परेचर पर है, ये आइसोथर्म है ये। अब ए से बी आने में वॉल्यूम बढ़ा, यानी लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं ये पॉइंट ए है, कहीं न कहीं ये पॉइंट बी है। और सुनो, ए देखो हाई प्रेशर पर है, स्वभावतः ये प्रेशर लाइन है तो हाई प्रेशर पर, ये बी वाला लो प्रेशर पर, इससे दिखाई पड़ जाएगा। अब अगर ऐसा ग्राफ होगा तो स्वभावतः फिर ये क्या होगा, ये देख रहे हैं कि पहले ये देख रहे हैं ये जैसे से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये लाइन बढ़ रहा है, तो बड़ा टेम्परेचर, तो इसका मतलब कि इसका कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, यानी पहले बढ़ते हुए टेम्परेचर हाईएस्ट, देखो यहाँ तक हो गया टी मैक्स। इस पर क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, इसका अगले वीडियो देंगे आपको हम। फिजिक्स में IIT क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड आउट टी मैक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा, फिर टी घटेगा, तो एक तो ये हो गया, ये यानी पहले स्लोप निगेटिव है फिर स्लोप पॉजिटिव है, समझ गए। एक तो ये ग्राफ हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। और सपोज करो कैसा है इसमें, सपोज करो कि मैं मतलब ये ऐसा कुछ था, सपोज करो कि ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड था, ये ए और बी, और आइसोथर्म ऐसे ही पास कर गया था, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ए पर ही टी मैक्सिमम था, वी तो बढ़ा, वी बहुत कम बढ़ा, वी बढ़ा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे ये देखिए अपने ये, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो हम दिखा रहे हैं सेपरेट, ये टी और ये पी, तो ये अपने ग्राफ खींचा हुआ है, ये है हाई वॉल्यूम पर, ये है लो वॉल्यूम पर, ये आइसोथर्म है, ये और इट विल पास थ्रू ओरिजिन, जल्दी भी थोड़ा बन गया था। तो अब क्या करेंगे, ये आपने बना लिया आइसोथर्म और ये टेम्परेचर है, तो यानी क्या देखा आपने, अगर ऐसा था तो ए से बी जाने में टेम्परेचर घटता ही गया। क्यों? अरे भाई देखिए ये आइसोथर्म है, ये देख रहे हैं ये दूरी इधर बढ़ती चल जा रही है, टेम्परेचर घटता ही गया। तो मतलब क्या होगा इसका मतलब, तो इसका तो सीधी बात है कि जब घटता जाएगा टेम्परेचर तो स्वभावतः ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और फिर ये कुछ इस तरह से ग्राफ ये यहाँ पर इंक्लाइंड होगा, ये इस तरह से ग्राफ यहाँ पर आएगा, ये से ठीक है। इसको आप और बहुत ध्यान दीजिए इसको कि कैसे आप इसको यहाँ पर आप ये चेंज कर रहे हैं, इसी को आप यानी ये ग्राफ इस तरह से आएगा, समझ गए। ऐसे हो सकता था मैं बढ़े फिर घटे, और ये भी पॉसिबल था, क्या ये भी पॉसिबल था कि सपोज करो ये ऐसे ग्राफ था कि जो आइसोथर्म में ये कुछ ऐसे बढ़ता ही है,
तो ध्यान देखना, ये ए और ये बी है, तो क्या करें, तो ए बी और बीच में मान लो कोई पॉइंट डी मान लें, तो ए और डी पर सेम टेम्परेचर है और ये घट गया, यहाँ ए और बी ये मैक्सिमम हुआ, यानी ए से डी आने में बढ़ा टेम्परेचर, फिर सेम हो गया, फिर घटा। ऐसे सुनने क्या करते फिर देखो, तो ए से ये बढ़ता और फिर ये कुछ इधर कहीं आता, यानी समवेयर हियर इट वुड हैव बीन पॉइंट बी। देख रहे हैं कैसे, तो नाउ टेम्परेचर, तो ये देखो पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए और डी, ये ए है, ये पॉइंट डी है, और बी वाला देख रहे हैं, क्योंकि प्रेशर तो घट ही रहा है, तो ए से डी कम हुआ प्रेशर, डी से बी कम हुआ, लेकिन ए से डी सेम टेम्परेचर और बी पर और टेम्परेचर कम हो गया, तो ऐसा ग्राफ आता ठीक है। और बताया मैंने क्या कि मान लो यही अगर ये नीचे जाता तो इस तरह ग्राफ आता ये, तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी ये टेम्परेचर बराबर हो सकता है, और बढ़ते हुए फिर बराबर आया, बढ़ते हुए फिर बराबर, तो फिर कम हो गया, या ये टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, सीधे घटता ही रहा। तो ये सब पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी, राइट। इसी को आप मैथमेटिकली भी जान सकते थे, इसी को ये हमने आपको बता दिया लॉजिकली। अब हम इसी को देख रहे हैं मैथमेटिकली कैसे होगा, ये भी समझ लीजिए अच्छी तरह से। नाउ वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ मैथमेटिकली। इसको आप जरा सा देख लें, जस्ट ए मिनट। विल सी नाउ मैथमेटिकली सेम ग्राफ। देखिए, तो ये ऐसे यहाँ पर ये ग्राफ है, ये पी ग्राफ है, ये वी ग्राफ है, और हमको टीपी खींचना है, यानी हमारा पर्पज है dt बाई डी हमको निकालना है, क्योंकि टी और पी में ग्राफ खींचना हमको है। तो इसको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये पॉइंट पी नॉट हर हाल में ए और बी के रेंज में प्रेशर से पी नॉट ज़्यादा है। तो फिर वही कंडीशन y इक्वल्स टू, अब देखो नाउ स्लोप इज निगेटिव, तो माइनस एम एक्स प्लस सी, तो y ले लिया p इक्वल्स टू माइनस एम एक्स है v प्लस सी, ये है पी नॉट। अब हमको चाहिए dt बाई डी पी, v को बदल देंगे, तो ये p इक्वल्स टू माइनस एम, v के लिए क्या लिख देंगे एन आर टी बाई पी, और ये प्लस पी नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम एन आर टी प्लस पी नॉट पी। ये यानी कि क्या हो गया, यानी एम एन आर टी इसको चले जाओ इक्वल्स टू ये पी नॉट पी, और इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। अब एम एन आर को लिख लें के, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो गया ये के डी टी, क्योंकि ये बाहर हो गया, इक्वल्स टू पी नॉट डी पी माइनस पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p डी, तो ये हो जाएगा 2, अरे भैया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पावर एन इज एन वाई एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। ये सिंपल रिलेशन है, जब मुझे आ रहा है तो आपको तो आता ही होगा ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 2p डी, क्योंकि ये बाद में डिवाइड तो आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स इट इज हियर पी नॉट माइनस 2p इंटू डी पी, ये हो गया इक्वेशन। तो क्या मिला फिर, तो आपको चाहिए dt बाई डी पी, तो dt बाई डी पी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 2p बाई के, ये आपको यहाँ पर मिला। वही मैं कर रहा था क्या कि एक तो देखो a से b जान में प्रेशर घट ही रहा है, यानी p को शुरू में ही p हम लेंगे मैक्सिमम। तो सपोज करो अगर 2p ग्रेटर देन पी नॉट है, तो ये न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। देख रहे हैं, अब देखो कितना आसान हो गया, देख रहे हैं। यानी अगर आप अब टी और पी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, टी और प्लॉट में पी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो एक तो ये याद रखिएगा हमेशा, इसको बिना भूले, ये हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, ये देखो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये, क्योंकि ए से बी जाने में वॉल्यूम बढ़ ही रहा है। देख रहे हैं, ए से बी में ये लो वॉल्यूम है, बी में हाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। तो यहाँ क्या देखेंगे, इसमें चेक कीजिए। तो फिर क्या करेंगे कि आपको यहाँ देखना है कि अगर शुरू में 2p ज़्यादा है, अगर 2p ज़्यादा मेरा तो नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव, ठीक, तो स्लोप आएगा नेगेटिव। तो लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम चला, तो यानी कि अगर हम इस तरह देख लें, तो स्लोप पे देखो ये है स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप आएगा नेगेटिव, और जब ये बराबर जाएगा स्लोप 0 हो जाएगा। और फिर मतलब 2p घटते घटते अगर कुछ ऐसा हो जाए कि 2p की वैल्यू, यानी शुरू में तो ज़्यादा है ही है, तय बात है ये, तो सबसे अधिक यानी देखो a से b जाने में p घट ही रहा है, तो शुरू में 2 मैक्सिमम है,
और अगर ये 2p ज़्यादा पी नॉट से तो नेगेटिव, बराबर जाए तो 0, और फिर 2p जब ये पी नॉट से भी कम हो जाए तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो फिर यानी फिर ये इस तरह आएगा। तो देखें, तो पहले ये निगेटिव स्लोप और फिर पॉजिटिव स्लोप, तो ये इस तरह से ये ग्राफ यहाँ पर आएगा। वही बताया मैंने कि अगर दोनों सेम टेम्परेचर है तो इसी पे रुक जाएगा, और अदरवाइज टेम्परेचर कम है तो ये नीचे आएगा। समझ रहे हैं? तो ये ए और बी इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये आपने इससे भी आपने वही देखा जो आपने देखा था लॉजिक से, ठीक है। अब हम आते हैं अगला जो क्वेश्चन आपको जो दिया था उसके लिए। जस्ट वेट करें, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की तैयारी करें। ये स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन हमने जो दिया था को पिछले वीडियो में, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिएगा, वहाँ ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था वो, कि आप वहाँ पर टी और पी को प्लाट किए थे और कुछ इस तरह का ग्राफ था ऐसे। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, और ये ए और सी सेम टी पर थे, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है पी वी ग्राफ में। तो एक मैं बताऊँ तरीका आपको लॉजिक से, यानी बहुत ज़्यादा मैथ के डिटेल में न जा करके एक तरीका बता रहा हूँ लॉजिक से, आपको बता रहा हूँ मैं लॉजिक से, बिना बहुत ज़्यादा मैथ के चक्कर पड़े, वो भी बताऊँगा, मैथ से भी बताऊँगा ठीक है। जो यहाँ पर कुछ आता था डीपी, जैसे यहाँ पर हमको डीपी बाई डीपी हमको निकालना पड़ेगा, स्लोप, वो भी देखेंगे। तो देखिए, ध्यान देखिए, अब यहाँ पर चूंकि ये आप ध्यान देखिए, जैसे ये यहाँ पर है, चलो टी नॉट, तो टी और पी ग्राफ में, टी और पी ग्राफ में जैसे आप ओरिजिन से आप ये ले जा रहे हैं 3 ले जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस, तो ये आप समझ गए होंगे कि टी और पी में हमने बताया आपको पिछले अभी तुरंत बताया कि टी इक्वल्स टू पी वी बाई एन आर प्लस 0। देख रहे हैं कितना अच्छा फार्मूला हो गया ये। वही पी वी इक्वल्स एन आर टी, तो ये वाई इक्वल्स टू एक्स एम प्लस सी, मतलब क्या हो गया? तो ए देख रहे हैं, इसका मतलब कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू वी, यानी ये ए वाला लाइन देख रहे हैं, ये हाई वॉल्यूम पर है, बी वाला मीडियम वॉल्यूम पर है, और सी वाला बिल्कुल लो वॉल्यूम पर है। ये ख्याल रखिए, यानी ए से बी गए, बी से सी गए, वॉल्यूम लगातार घट रहा है ठीक है। मतलब तय हो गया ये कि जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर कर दूसरे टेम्परेचर देखो ए और सी सेम है, तो यहाँ पी भी दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है, जैसे चलो हमने ये दिखा दिया, लेट दिस बी आइसोथर्म, लेट दिस बी अनदर आइसोथर्म। स्वभावतः ये हाई टेम्परेचर होगा, ये लो टेम्परेचर पर होगा, आइसोथर्म होगा। देख लीजिए, तो क्या करेंगे, यानी देखो ए से बी जाने में देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ा प्रेशर भी। अरे भाई देखो, ए देखो ये T1 है, और ये बी गए ये T2 है, तो T2 बढ़ा ना। और यहाँ पे देखो ये P1 है और बी यहाँ पर है P2 है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने स्लोप देखा, वॉल्यूम घट रहा है। अब सुनिए लॉजिक से, तो V इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी, मतलब क्या हुआ? देखो ए से बी जाने में देखो टी बढ़ रहा है, ए से बी जाने में टी बढ़ रहा है, और ए से बी जाने में यहाँ देखिए पी भी बढ़ रहा है, देखिएगा। लेकिन वॉल्यूम देखो हाई वॉल्यूम से मीडियम वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम घट रहा है समझ गए? वही तरह बने। इसका तो क्या हो गया? इट मीन्स अब यहाँ पर डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा होगा, यानी टी कम बढ़ा, पी ज़्यादा बढ़ा, और वॉल्यूम घटा ही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे इस पॉइंट को और दूसरे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भाई ये लो टेम्परेचर है, बी हाई टेम्परेचर पर है। तो चलो अगर हम मतलब एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए भाई, कि यहाँ पर ए और सी बिल्कुल सेम टेम्परेचर पर आपको अगर दिखाई पड़ रहे हैं, ए और सी दिखेगा, ये सेम टी पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी चलो यहाँ पॉइंट अगर ए है, तो ए से बी जाने में क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है। स्वाभाविक सी बात है, ये जैसे यहाँ पर वॉल्यूम तो कहीं कैसे आएंगे, तो कुछ ये इस तरह से कर्व आएगा। ध्यान से मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए हुआ क्या, ए से बी आने में वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा और टी बढ़ा। अरे भाई लो टेम्परेचर, ये सारे पॉइंट लो टेम्परेचर पर हैं, ये सभी आइसोथर्म्स हैं, वो दूसरा आइसोथर्म हाई टेम्परेचर पर है। तो ए से बी आने में क्या देखा आपने? देखो ए से बी आए, ये P1 है, ये P2 है, पी बढ़ा भी घटा। तो ए से बी जाने में पी बढ़ा भी घटा और टी भी बढ़ रहा है, टी बढ़ रहा है ये दूसरा।
तो टी कम बढ़ा पी ज़्यादा बढ़ा, स्वभावतः पी अधिक बढ़ रहा है, यानी ये वाई अधिक बढ़ रहा है, इसलिए जैसे से पी बढ़ रहा है स्लोप मोर एंड मोर पॉजिटिव। सोचो लॉजिक से कितना आसानी से समझ आ गया। इसी को हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल भी, खड़ा है में तभी आप, इसी को हम मैथमेटिकल भी प्रूव करेंगे, इसी को भी मैथमेटिकल भी। दूसरा, अब हम आते हैं बी से सी, इधर देखिए ध्यान से, बी से सी। तो बी से सी आने में ये वाला, ये क्या देखा आपने, ए टू बी वाले में ये था रिलेशन कि वॉल्यूम घटा, टी बढ़ा, पी ज़्यादा बढ़ा तभी ये घटा होगा। और आपको अगला आपको देखना है, नाउ टू सी सेकंड वन, अगला क्या है, इधर देखिए ए बी से सी। नाउ कमिंग टू, नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, आप मूव करें बी टू सी, तो क्या करें, मूव करेंगे, इसका तो क्या हो गया, देखिए बी से सी जाने में भी देखिए वॉल्यूम मीडियम से और, यानी वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा है, तो V इक्वल टू वही एन आर टी बाई पी, ये जो रिलेशन है, यानी यहाँ भी V घट रहा है। दूसरा देखो B से C आने में टेम्परेचर घट रहा है और P बढ़ रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अरे भाई किसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर, किसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर घटे और डिनोमिनेटर बढ़े तो दोनों सपोर्ट कर दे रहा है, यानी किसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि V और ज़्यादा घटेगा। देखो यहाँ V कम घट रहा था, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक तरफ में थे, तो उसमें एक था कि भाई वो कम बढ़ा या अधिक बढ़ा। यहाँ तो T घटा उसने भी घटाया, P बढ़ा उसने भी घटाया, न्यूमरेटर घटा उसने घटाया, डिनोमिनेटर बढ़ा उसने, यानी दोनों मिलके तो V ज़्यादा घट रहा है, समझ रहे हैं। यानी यहाँ पर B से C में ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हुआ है, A से B आने में यानी कम वॉल्यूम चेंज हुआ था, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो B टू C आपको मूव करना है, सीधी सी बात है, और C सेम टेम्परेचर पर है, तो ये देखो ये टेम्परेचर है, यानी कि अब आप देखिए ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यान दिखना, देखिए ध्यान से, हर हाल में देखिए यहाँ पर ये स्लोप क्या हुआ, ये पॉइंट C है, तो देखो C और A सेम हो गया टेम्परेचर पर। दूसरे जितना ये स्लोप है उतना स्लोप नहीं, ये स्लोप कम है, यानी यहाँ पर क्यों, क्योंकि V बहुत ज़्यादा घटा, जब बनाए तो आप खुद देखिए B से C अगर आप यहाँ पर देखें ऐसे बना लें ऐसे, तो B से आने में ज़्यादा वॉल्यूम घटा है और P जो है कम बढ़ा है, देख रहे हैं, यानी P बढ़ा है तो क्योंकि और T भी घटा है, देखो B से C आने में T भी घटा, समझ गए। तो चूंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घट रहा था इसलिए यहाँ पर, और इसमें अगर देखेंगे, इसमें अगर आप प्लॉट करेंगे, इसमें अगर प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम कम बढ़ा था, वहाँ पर उसी रेंज में ज़्यादा वॉल्यूम घटा, ये हो गया लॉजिक से। नाउ द सेम वी विल सॉल्व थ्रू मैथमेटिक्स, इसी को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व किया, ये देखो इतना सिंपल लॉजिक है ये ठीक है, सो सिंपल इज दिस। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, यानी वो स्लोप, यानी वो कैलकुलस यूज करते हुए डिफरेंशिएशन यूज करते हुए, देखो कितना भाई साहब आसान चीज़ है। तो अब हम यहाँ पर फिर से ये ए टू बी वाले के लिए हम ये प्लॉट करें, ये T नॉट है ये, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, देखते रहिए, हमारा पर्पज है कि हमको TP को हमको PV ग्राफ में बदलना है, यानी हमको DP बाई DV हमको चाहिए होगा, ये हमारा टारगेट है। तो y टेम्परेचर, तो T इक्वल्स टू एम और x है प्रेशर, P और प्लस C है, ये अपने एक्सट्रापोलेट किया तो ये T नॉट, याद रखेंगे T नॉट A B रेंज में सभी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, याद रखिएगा ये। अब हमको चाहिए PV में, तो T को ले लेंगे क्योंकि P तो ही है, तो T इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, PV बाई NR इक्वल्स टू MP प्लस T नॉट, तो ये क्या आ गया फिर ये, तो PV इक्वल्स टू NR MP प्लस NR T नॉट, ये हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसको आप ले लें के डिफ्रेंशिएट करें, तो मालूम है DAB मालूम है क्या होता है, ये होता है ADB प्लस BDA। अरे भाई जब A और B दोनों वेरिएबल हों तो ये फार्मूला, ये सब पढ़ेगा मैथ में, हमसे मत पूछिए सब, ठीक है, हमसे मत पूछिए ठीक, हाँ हम भैया हम मैथ के आदमी नहीं है, हम बड़े मुश्किल से काम चला रहे हैं, मैथ में जी खा रहे हैं किसी तरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, तो ये हो गया PDB प्लस VDP इक्वल्स टू, ये K है, K कांस्टेंट, तो KDP एंड दिस ऑल कांस्टेंट, तो D ऑफ कांस्टेंट जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये तो जीरो हटाओ, उसको क्यों लिखे यहाँ पर ये। अब क्या करेंगे, DP यहाँ DP, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, तो PDV इक्वल्स टू KDP माइनस VDP, देखते रहिए। तो यहाँ पर यानी क्या हो गया, इट मीन्स PDV इक्वल्स टू K माइनस V ले लें, और ये DP बाहर हो गया, तो ये DP बाई DV, इट मीन्स DP बाई DV
इक्वल्स टू डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू के, फिर देखिए भाई डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू ये हो जाएगा पी बाई के माइनस वी। अरे भाई डिवीजन लाओ तो पी बाई के माइनस वी, इसको आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं इसको माइनस पी बाई वी माइनस के। अरे भाई के माइनस वी को आप लिख सकते हैं ना आसानी से, दिस इज माइनस वी माइनस के डी पी। क्यों? अगर याद करो आप डी पी और डी वी का जब ग्राफ खींचेंगे, यानी कि यहाँ पर P और V के ग्राफ खींचेंगे, तो अगर K नहीं होता तो यही था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, यानी स्लोप था निगेटिव, और जैसे से बढ़ता था प्रेशर उससे स्लोप बढ़ जाता था निगेटिव में, यानी इसीलिए ये ऐसा स्लोप ये आता था। तो अब सीधी सी बात है, चूंकि K का वैल्यू आपने देखा यहाँ पर ये T नॉट हर हाल में कम है किसी भी T से, तो K का वैल्यू यहाँ V पर हमेशा कम होगा, यानी ये वैल्यू नीचे का निगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो इसका तो क्या हो गया कि जैसे जैसे अब यानी ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो होल फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया, और जैसे से P बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, तो ये वही आ गया, सेम लॉजिक आ गया। यहाँ भी आप वही A से B अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको वही लॉजिक मिल रहा है, वही लॉजिक। ठीक है, याद कीजिए पिछला वाला हम लोग जो आंसर क्या था, अरे भाई हम लोग जो लॉजिक से समझे थे वो आंसर क्या था, वो देखो वो आंसर लॉजिक से वहाँ पर ये था कि ये P और V आपने प्लॉट किया था, तो ये हमने ये दो बनाया था आइसोथर्म, तो ये पॉइंट A से ये पॉइंट यहाँ पर B गया था, और फिर ये B पॉइंट से फिर ये C पर गया था। ये याद रखेंगे, ये प्रेशर हमेशा घट ही रहा था, तो यही A से B, तो यही वाला हमने दिखाया A से B यहाँ दिखाया। ठीक है, आप देखते हैं B से C, उसको देख लीजिए, B to C भी देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से देख लेंगे, बिल्कुल ही आसानी देख लेंगे। B to C भी देख लीजिए, B to C। ठीक है, B to C में अब यहाँ करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो देखो इंटरसेप्ट ये आएगा T नॉट, यहाँ इस लाइन को करेंगे तो ये आएगा इंटरसेप्ट T नॉट। तो B to C के लिए वही y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y है यहाँ पर T इक्वल्स टू एम, और ये है P प्लस ये है T नॉट कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, तो T, अब इसको क्या करेंगे, T चूंकि आपको P भी कहते हैं, इसको बदलना है आपको, ये तो T वाले को, तो T हो गया क्या, T हो गया भैया पी वी बाई एन आर इक्वल्स टू एम पी प्लस T नॉट, वही सेम। तो ये पी वी इक्वल्स टू एन आर एम पी प्लस T नॉट एन आर, मल्टीप्लाई कर दिया अपनी। अब वही पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू ये के डी पी प्लस जीरो, क्योंकि सब कांस्टेंट है, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो अपने आप ही देखिए, तो ये हो गया यहाँ पर ये वी डी पी और के डी पी। ठीक है, ये इसको आप ज़्यादा ध्यान देखिए। ओहो, एक गलती हो गई यहाँ पर। देख रहे क्या गलती हो गई फिर, अरे भैया स्लोप निगेटिव है रे, ये बताया था आपको हम पिछले ग्राफ में, वो गलती हो गया था, हमने बना के वीडियो फिर मिटाया था, फिर उसका नंबर बता चुका था भैया ये मैथ कहिए, ये मैथमेटिक है। अरे बच्चों ये स्लोप नेगेटिव है ना B to C, तो माइनस M देखते रहिए, माइनस M, तो क्लियर सी बात है। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे, तो देखो अब यहाँ फिर से, तो ये पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू माइनस के डी पी प्लस जीरो हो गया ये। तो अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, तो वी डी पी, ओहो ये क्या हो रहा है, ये पी डी वी इक्वल्स टू पी डी वी, ये पी डी वी इक्वल्स टू, इसको चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, अरे भाई वी डी पी दिलाए भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर यह माइनस बाहर निकाल लिए, तो ये वी डी पी प्लस के डी पी। अरे देखो सिंपल क्लियर है कि नहीं, भी फिर समझा दो भैया मेरे, अरे पी डी वी, अरे चलो देखो फिर से, पी डी वी इक्वल्स टू ये हो गया माइनस के डी पी, और माइनस यहाँ पर हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर ये वी डी पी। तो यही कहा ना कि भैया अगर हम क्या करें, माइनस बाहर ले लें तो के डी पी प्लस बी डी पी आया ना, यानी यहाँ पर क्या करें, तो हम यहाँ पर माइनस डी पी ये बाहर ले लें तो ये के प्लस वी आ गया, तो ये है पी डी वी। तो यानी अब देख रहे हैं, तो नाउ डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस पी बाई के प्लस वी, ये रिलेशन। पिछले वाले में क्या था याद करो, वहाँ क्या था, माइनस, वहाँ पर भी माइनस के था, यानी यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो हर हाल नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये स्लोप, और यहाँ पर क्या, चूंकि भी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो स्लोप यहाँ पर जब जिससे दोनों ही पॉजिटिव गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि
वैल्यू और कम हो जाएगा, स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा, यानी उसमें उतना स्लोप नहीं जिसमें, तो यहाँ पर स्लोप कम घटेगा, वहाँ स्लोप अधिक घटता था, घटेगा भी। तो इसको भी आपने कहा क्या, वही देखिए ये भी देखिए B2C आ रहा है, ये तो स्लोप घटा है पर ये, और ये स्लोप यहाँ पर स्लोप देखो ये ज़्यादा स्लोप था, ये यहाँ पर स्लोप यहाँ पर घट रहा है, ठीक है। दोनों ही देखिए याद रखिए, ये भी स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, लेकिन यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ स्लोप कम है। क्लियर हो गया? तो इससे भी आ गया। दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।